बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आपको ऑडेसिटी के कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पर आप सीखेंगे प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग ऑडियो की, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। क्लास वाइज इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी 3rd क्लास। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले हस्बी रवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले मैंने ऑडेसिटी को ओपन करना है। ये मैंने ऑडेसिटी को ओपन किया और इस पे मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो है जी, सबसे पहले जो काम करना है रिकॉर्डिंग हम ऑडेसिटी में भी कर सकते हैं और इसके हम जो अपना रिकॉर्डर है उसमें भी कर सकते हैं। जो भी आप जिस पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उन तमाम पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं जिस पे अभी ऑडेसिटी पे करूँगा, ऑडेसिटी पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आपने ऑडेसिटी को ओपन करके फाइल में न्यू पे आपने कर लेना है। ये तो है रिकॉर्डिंग के लिए, और यहाँ पर आप देखें रेड कलर का बटन बना हुआ है, इस पे आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए आपने इसको ऑडियो सेटअप पे सबसे पहले क्लिक करना है। ऑडियो सेटअप पे क्लिक करें तो रिकॉर्डिंग चैनल आप मोनो में भी कर सकते हैं और स्टीरियो में भी कर सकते हैं। मैं स्टीरियो पे करूँगा क्योंकि मैंने इसको स्टीरियो पे ही करना है। उसके अलावा रिकॉर्डिंग डिवाइस जो आपने वो बतानी है जी, इसमें कौन सी रिकॉर्डिंग डिवाइस आपने बताई हुई है। जो आप डिवाइस पे यूज़ करेंगे वही होगा। मतलब इसमें एक माइक्रोफोन वो है जी मोबाइल की, वो वायरलेस या केबल्स के थ्रू कनेक्ट होगा, या फिर आपका जो साउंड है हेडफोन वगैरह का या सेपरेट आपने वो लगाया हुआ है कि उसके साथ होगा, या फिर प्ले बैक जो साउंड होता है स्पीकर जो है उस पर आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो सेटिंग्स करनी है वो है जी, आपने अपना जो सेपरेट माइक लगाया हुआ है वो आप जो भी इसमें सेटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने इस तमाम ऑडियो सेटिंग्स करने के बाद, ऑडियो सेटअप को मुकम्मल करने के बाद हम रिकॉर्ड शिफ्ट आर प्रेस करेंगे और हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हम इसी में ही करेंगे। मैंने शिफ्ट आर प्रेस करके इसमें रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। इस पे ये होगा कि मेरी रिकॉर्डिंग जो भी मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तमाम रिकॉर्डिंग इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन इस सारी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने से पहले आपको चंद सेकंड के लिए खामोश होना पड़ेगा कि आप इसमें से जो शोर वगैरह है उसको भी क्लियर कर सकें, और वैसे भी आप इसको कुछ अपडेट वगैरह इसमें करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब स्पेस बार प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पर स्पेस बार प्रेस की तो मेरी ये रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो गई। अभी हम इस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक तो रिकॉर्डिंग होगी। मैं इसको प्ले करके दोबारा से दिखाता हूँ आपको जो रिकॉर्डिंग मैंने अभी की है। स्पेस बार को प्रेस करते हैं, आर प्रेस करके इसने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आप देखें इसका जो वॉल्यूम है वो स्टार्ट करने के बाद मैं इसको, ये हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और इसका जो यहाँ पर आप देखें ये वॉल्यूम लेवल जो है वो भी इसमें आ रहा है। आपने इसको -6 के ऊपर नहीं जाने देना, आपने -6 पर ही रखना है, क्योंकि अगर आप -6 से ऊपर आपका वॉल्यूम जाएगा तो आपकी आवाज़ जो है वो अच्छी खूबसूरत नहीं आएगी, उसमें आवाज़ फटेगी और आवाज़ क्लियर नहीं होगी और प्रोफेशनल लेवल पर भी नहीं होगी। क्योंकि -6 तक जो वॉल्यूम है आपकी, अगर रिकॉर्डिंग का वॉल्यूम -6 से ऊपर जा रहा है तभी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका जो वैसे स्पीकर्स का वॉल्यूम जो है वो -6 से ऊपर जा रहा है तो भी आपकी प्रॉब्लम ऑडियो में आएगी। तो आपको इसको सेटिंग जो है वो -6 के तक ही रखनी है। लेकिन उसके बाद आपने ये टूल जो है ड्रॉ टूल, इसकी शॉर्ट की है F3, और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने ये जूम इन का बटन जो है इसका सबसे पहले इस्तेमाल करना है। जूम इन जो है जैसे मैग्नीफायर होता है, इसको आपने क्लिक करना है तो आपने अपनी फाइल को जूम करेंगे। आप देख सकते हैं इसको जूम करना है हम इसको जैसे जैसे क्लिक करें जूम करें।
लेकिन अगर हम इस पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने सिलेक्शन टूल को सबसे पहले इस्तेमाल करना है। सिलेक्शन टूल जो है वो किसी भी फाइल को आप किसी भी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। अगर हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरी फाइल को सिलेक्ट करेगा, और पूरी फाइल को सिलेक्ट करने का मकसद है जी कि आप पूरी फाइल में ही वर्क करना चाह रहे हैं। लेकिन आप अगर वर्क करना चाह रहे हैं जी किसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये एरिया जो है, तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है, इसको अगर आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर से यहाँ इस एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर हम Ctrl+A प्रेस करते हैं तो ये पूरी फाइल को जो सिलेक्ट करेगा। हमने पूरी फाइल को नहीं करना, हमने यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करना है। तो इस सिलेक्शन टूल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसको मैग्नीफायर के ज़रिए जूम करेंगे। हम जूम इन पर क्लिक करते हैं बार, और जैसे ही हम जूम इन पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये लाइंस जो हैं ये नज़र आ रही हैं। ये लाइंस यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होगी, आपको मज़ीद इसको जूम करते हैं। हम इसको मज़ीद जूम कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पर ये इसके डॉट्स मौजूद है। यहाँ पर फुल जूम हो चुका है कि आपकी जो वॉइस है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं ले आता हूँ जी, इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जूम हो चुका है। अभी हम इसको बड़ा करना चाहें तो स्पेसिफिक एरिया को अगर बड़ा करना चाहें तो आप वो भी अब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको फुल जूम मैक्सिमाइज कर लिया है। अभी हम इसको इस पर वर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, हमें पेंसिल टूल पे क्लिक करना है, यानी कि पेंसिल पे क्लिक करना है ड्रॉ टूल पे। तो ये डॉट है, ये आपकी वॉइस का जो एक वर्ड कह लें या एक स्पेसिफिक फिगर है या स्पेसिफिक वर्ड है जिसको आप जूम करेंगे। जैसे जैसे अब आपकी आवाज़ की वॉल्यूम जो है वो कम होगी, और या फिर आपकी आवाज़ में, आपकी रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा आ जाता है कि कोई डस्ट वगैरह, शोर या किसी माइक पर टच करना और उसका वॉल्यूम जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको आप इससे के ज़रिए डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से, ये मैंने इसको डाउन किया और इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको इधर से थोड़ा सा मूव करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये अभी लेवल्स में आ रहे हैं जी। अभी देखें यहाँ पर ये थोड़े थोड़े बड़े आ रहे हैं या छोटे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनको हम बड़ा करेंगे, तो इनको बड़ा करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर ये डाउन में है और कहाँ पर ये, देखिए यहाँ पर ये डाउन में है। अगर हम इसको मज़ीद बड़ा करते हैं, इसको मैंने किया, फिर इसको किया, ये बेसिकली इनका लेवल जो है वो हम बढ़ा रहे हैं जी, कि इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जूम आउट करता हूँ। तो जैसे मैंने जूम आउट किया तो देखिए यहाँ पर ये लाइनें जो हैं ये इस तरफ आ चुकी हैं, जैसे कि ये वाली लाइन्स है। मैं इसको फिर से जूम करता हूँ और अपना पॉइंटर जो है वो यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मैंने सिलेक्शन टूल को क्लिक किया। इसके अलावा यहाँ पर एक क्लिक एंड ड्रैग डिफाइंड लूप रीजन है। तो मैं इसको लूप को डिफाइन करता हूँ कि आपने यहाँ से यहाँ के एरिया पे मैंने वर्क करना है। तो ये बार इसमें शोर आ रहा है, इसको हम कम करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको जूम किया, इसको मैंने फुल जूम करने के बाद उसको भी क्लियर सिलेक्शन टूल के साथ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको हम जूम करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये मैंने जूम किया तो ये इसका वही वॉल्यूम शो हो रहा है जो आपको बीप की आवाज़ आ रही थी। तो मैं इसको दोबारा से डाउन करता हूँ, वही ड्रॉ टूल सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं यहाँ से डाउन पर क्लिक करूँगा।
अभी हम इस पेंसिल्स के ज़रिए, इस ड्रा टूल के ज़रिए बाकी जितने भी इसके लेवल हैं इसको डाउन करते जाएंगे। तो जैसे ही हम डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें जो पहले बीप की आवाज़ आई थी वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही स्मूथ से ये रिकॉर्डिंग जो है वो चलेगी। तमाम डॉट्स को मैंने लेवल पे कर लिया है। अभी मैं इसको जूम आउट करता हूँ। तो मैंने जूम आउट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको जैसे ही प्ले करूँगा तो ये इसमें बीप की आवाज़ दे रही है। फ़र्ज़ करें मैं इसको मज़ीद चेक करता हूँ, जहाँ पर हमारा वॉल्यूम है या फिर जहाँ पर मैंने बात की है, जहाँ पर हमें और कुछ अपडेट वगैरह इसमें करना चाहे तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन टूल के ज़रिए इसको इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, फिर जूम करता हूँ, उसके अलावा फिर मज़ीद जूम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वही डॉट दोबारा से आगे। तो इस तरह आप इसका जो ये सिलेक्शन टूल, मैग्नीफायर टूल और पेंसिल टूल का इस्तेमाल करके अपनी वॉल्यूम को जो है वो स्ट्रेट कर सकते हैं, इसमें शोर वगैरह को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मज़ीद जो अपने टूल्स के मतलब हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।